हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने ग्रुप 1890 के कलाकारों को पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रुप 1890 के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे आज के कलाकार राघव कनेरिया साहब। अगर हम बात करें राघव कनेरिया जी की, तो यह क्या है, ये ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्यों में क्या है, ये ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य हैं। संस्थापक सदस्यों में, ठीक है, क्या है, संस्थापक सदस्यों में है, संस्थापक सदस्यों में है। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, इनका जन्म हुआ है गुजरात में। कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है। और कब हुआ है, तो 1936 में। तो हम इनका टाइम कह सकते हैं कि इनकी स्टार्टिंग कब से, 1936 से है, ठीक। यानी इनका जन्म हुआ है गुजरात में और इनका कब, 1936 में हुआ है। इनकी शिक्षा कहाँ हुई है, तो इनकी शिक्षा भी कहाँ हुई है, बड़ौदा में हुई है, ठीक। तो इनकी शिक्षा बड़ौदा में हुई है। कहाँ से हुई है, तो MS विश्वविद्यालय जो आपका कहाँ है, बड़ौदा। इन्होंने वहाँ से किसकी शिक्षा प्राप्त करी है, तो इन्होंने मूर्ति कला में वहाँ से डिप्लोमा प्राप्त किया है, ठीक है। अगर राघव कनेरिया जी की बात करें तो व्यवसाय से एक मूर्तिकार थे और अब देखा भी हम लोगों ने कि इन्होंने शिक्षा किसकी प्राप्त की है, मूर्ति कला की प्राप्त की है। तो ये व्यवसाय से क्या है, एक मूर्तिकार है, ठीक है। राघव कनेरिया समकालीन प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ठीक है। क्या है, समकालीन प्रसिद्ध मूर्तिकार में है, ठीक है। राघव कनेरिया अपने मूर्ति शिल्पों को किससे बनाते थे, मिट्टी से या फिर कह सकते हैं टेराकोटा के माध्यम से, ठीक। लकड़ी, धातु तथा मटके के टुकड़े से बनाते थे। किससे किससे बनाते थे, तो ये मिट्टी से बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे, धातु से बनाते थे और मटके के टुकड़े से बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें इनके ऊपर प्रभाव किसका था, तो राघव कनेरिया जी पर प्रभाव था किसका, मारिनी का, मारिनो का, हेनरी मोर का और अमरावती के शिल्पों का। किसका किसका प्रभाव था, मारिनी का, मारिनो का, हेनरी मोर का और अमरावती के शिल्पों का। नेक्स्ट बात करेंगे, राघव कनेरिया कहाँ पे रहकर इन्होंने कला का सृजन किया, तो इन्होंने बड़ौदा में रहकर किसका किया, कला का सृजन किया है, ठीक। राघव कनेरिया का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन सा है, सांड, ठीक है। ये किस माध्यम से बनाया गया, तो ये टेराकोटा के माध्यम से बनाया गया। यह क्या है, एक मूर्ति शिल्प है। इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे, ये बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। ये सांड किसका है, तो आप कहेंगे राघव कनेरिया जी का। किस माध्यम से बनाया गया, तो ये टेराकोटा के माध्यम से बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, कलोल करता बछड़ा जो काष्ठ के माध्यम से बनाया गया, ये किसने बनाया है, तो राघव कनेरिया जी ने बनाया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार। कलोल करता बछड़ा किसका है, मूर्ति शिल्प, तो आप कहेंगे राघव कनेरिया जी का। किस माध्यम से बनाया, तो ये कांस्य के माध्यम से बनाया गया है। नेक्स्ट है राजसी मुर्गा, ठीक है। कौन सा, राजसी मुर्गा, ये किसका मूर्ति शिल्प है, तो ये भी राघव कनेरिया जी का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके सारी मूर्ति शिल्प इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ हो गए इनके मूर्ति शिल्प। इनको एक बार अच्छे से और देख लेंगे। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म हुआ है गुजरात में। और कब हुआ है, तो 1936 में हुआ है। तो राघव कनेरिया का जन्म हुआ है गुजरात में और कब हुआ है, 1936 में, ठीक है। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा हुई है MS विश्वविद्यालय जो आपका कहाँ है, बड़ौदा में। और यहाँ से इन्होंने किसकी शिक्षा प्राप्त की है, तो इन्होंने यहाँ से मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त की है। व्यवसाय से ये क्या थे, तो व्यवसाय से राघव कनेरिया जी एक मूर्तिकार है, ठीक है। नेक्स्ट, राघव कनेरिया समकालीन प्रसिद्ध मूर्तिकारों में है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राघव कनेरिया अपने मूर्ति शिल्प को किस माध्यम से बनाया जाता है। अगर आपसे इनका मूर्ति शिल्प का माध्यम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, मिट्टी हो गया, लकड़ी के माध्यम से बनाते थे, धातु के माध्यम से और मटके के टुकड़ों से बनाते थे, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट। हमें राघव कनेरिया पर प्रभाव किसका था, तो इनके ऊपर मारिनी का प्रभाव था, मारिनो का प्रभाव था और हेनरी मोर का था और अमरावती के शिल्पों का प्रभाव था, ठीक है। इन्होंने कहाँ पर रहकर अपना कला सृजन किया, तो इन्होंने बड़ौदा में रहकर कला सृजन किया। राघव कनेरिया का अगर प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पूछा जाएगा तो सांड है और ये किस माध्यम से बनाया गया, टेराकोटा के माध्यम से बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट राघव कनेरिया ने कलोल करता बछड़ा बनाया था और ये किस माध्यम से बनाया, ये कांस्य के माध्यम से बनाया हुआ इनका मूर्ति शिल्प है। नेक्स्ट है राजसी मुर्गा, जो यह भी किसका है, राघव कनेरिया जी का। और यह भी एक मूर्ति शिल्प है। तो आई होप आपको राघव कनेरिया जी अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक एक पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।